हेलो दोस्तों, तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि एंशिएंट सीक्रेट की वजह से लिंडोंग और मिस मू टेलीपोर्ट होकर एक इंडिपेंडेंट स्पेस में आ चुके थे। जो मिस मू ने लिंडोंग को अपनी असलियत दिखा दी थी कि वो कितनी ज्यादा पावरफुल है। दूसरी तरफ लिंडोंग को ये बात तो समझ आ चुकी थी कि वो मिस मू का मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए वो चालाकी के साथ एंशिएंट सीक्रेट की का इस्तेमाल करते उसे यहाँ से टेलीपोर्ट करके दूर भेज देता है। जो करने के बाद लिंडोंग को पीछे की तरफ थर्ड प्रिंस की फिक्र हो रही थी, लेकिन मिस्टर डाओ लिंडोंग को बताता है कि पहले तुम्हें यहीं पर बैठकर कल्टीवेशन करते हुए खुद को ताकतवर करना चाहिए। जो सुनकर दूसरी तरफ लिंडोंग ने भी वहीं पर बैठकर बिल्कुल ऐसा ही किया, जहां वो स्काई टैलिस्मैन स्पिरिट ट्रेजर को एब्सॉर्ब कर रहा था। इसी मौके का फायदा उठाकर एक रिमेनेंट सोल यहां लिंडोंग की बॉडी पर कब्जा करना चाहती थी, लेकिन वक्त रहती मिस्टर डाओ लिंडोंग के मेंटल स्पेस में आकर उस रिमेनेंट सोल को बाहर पटक देता है, जिसे लिंडोंग ने अपनी डिवोरिंग पावर का इस्तेमाल करते हुए पूरी तरीके से एब्सॉर्ब कर लिया था। और साथ ही साथ लिंडोंग का लेवल भी यहाँ पर ब्रेक थ्रू हो गया। वो अब हेवन सील मास्टर रैल में इंटर हो चुका है, जिसके बाद वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर थर्ड प्रिंस को बचाने के लिए बाहर आने का फैसला कर चुका था। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है, जहाँ लिंडोंग टेलीपोर्टेशन पोर्टल का इस्तेमाल करते हुए दोबारा से उसी टेंपल में आ चुका था। लेकिन यहाँ पर आती है लिंडोंग को तो सुन सन्नाटा देखने को मिलता है, क्योंकि सारे के सारे हाई डायनेस्टीज के वॉरियर यहाँ से जा चुके थे। जो देखकर तो लिंडोंग भी हैरान हो जाता है, पर तभी अचानक उसे वहाँ पर मोलिंग की सोड दिखाई दी, जिसके साथ चिनमू ने लिंडोंग के लिए एक मैसेज भी छोड़ा हुआ था। इस मैसेज में चिनमू लिंडोंग को बताता है कि हमने तुम्हारे दोस्त को पकड़ लिया है, अगर तुम उसे जिंदा देखना चाहते हो तो एंशिएंट सीक्रेट की के साथ 5 दिन से पहले डिमोनिक रॉक सिटी आ जाना, वरना तुम अपने दोस्त को दोबारा कभी भी जिंदा नहीं देख पाओगे। जो देखकर तो लिंडोंग परेशान हो गया। दूसरी तरफ मिस्टर डाओ भी उससे सवाल करते हुए पूछता है कि लिंडोंग अब हम क्या करेंगे। जो सुनकर दूसरी तरफ लिंडोंग अपने दिमाग का इस्तेमाल करने शुरू हो गया। इसके बाद हम देखते हैं कि लिंडोंग मिस्टर डाओ को डिमोनिक रॉक सिटी भेज देता है, क्योंकि मिस्टर डाओ एक सेलेस्टियल बीस्ट का स्पिरिट था, तो इसलिए वो किसी की नजरों में नहीं आता, बल्कि वो चुपके छुपाते हुए डिमोनिक रॉक सिटी आकर उस कमरे के बाहर पहुंच गया, जहां उसे खिड़की से देखने को मिलता है कि कैसे चैनमू और ली पान यहाँ पर थर्ड प्रिंस को बुरी तरीके से पीट रहे थे, ताकि वो उससे उसके बेस इंफॉर्मेशन निकलवा सके। लेकिन दूसरी तरफ थर्ड प्रिंस काफी ज्यादा वफादार था। वो अपने साथियों या कैंप के बारे में उन लोगों को कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देता, इवन कि उसने बुरी तरीके से पिटाई खा ली थी। जो देखकर ली पान को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो उससे पीटते हुए कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही जिद्दी हो। दूसरी तरफ चैनमू यहाँ पर ली पान को रोकते हुए थर्ड प्रिंस के पास आकर कहता है कि थर्ड प्रिंस, मुझे लगता है कि अब तुम्हें अपना मुंह खोल देना चाहिए, क्योंकि इतने दिन हो गए, लेकिन लिंडोंग तुम्हें बचाने के लिए नहीं आ रहा। उसे तुम्हारे जिंदा या मुर्दा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए बेहतर है कि तुम ही उसके बारे में हमें सारी इन्फॉर्मेशन दे दो। जो सुनकर तो मोलिंग यहाँ पर हंसते हुए कहता है कि ख्वाब देखना छोड़ दो, क्योंकि मैं तुम लोगों को कुछ नहीं बताऊंगा। यहाँ पर ये बात सुनकर तो चैनमू को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया, पर तभी अचानक वो खिड़की की तरफ देखता है। उससे महसूस हुआ कि शायद हम पर कोई नजर रख रहा था। इससे पहले कि चैनमू खिड़की की तरफ जा पाता, तभी अचानक उसका एक सोल्जर भी भागता भागता यहाँ पर आ जाता है, जो कह रहा था कि मास्टर चैनमू, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। हमारे डिसाइपल जंगल में शिकार करने के लिए गए हुए थे, तभी अचानक एक बहुत ही खतरनाक फियर्स बीस्ट ने उन पर हमला कर दिया और हमारे कई सारे डिसाइपल इंजर्ड हो चुके हैं। अब हम क्या करें। जो सुनकर दूसरी तरफ चैनमू ली पान से कहता है कि अपने कुछ साथियों को लेकर जाके उन डिसाइपल्स की मदद करो, हो सके तो उस टाइगर बीस्ट को भी कैप्चर करके मार डालना। और याद रखना ली पान, इस बार कोई भी गलती की गुंजाइश नहीं है। जो सुनकर ली पान भी वहाँ से जाते हुए कहता है कि फिक्र मत करो चैनमू, इस बार मुझसे कोई गलती नहीं होगी। चैनमू भी ली पान के जाने के बाद वहाँ से जाते हुए एक सोल्जर से कहता है कि इस लड़के मोलिंग पर नजर रखना। दूसरी तरफ मिस्टर डाओ ने ये सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया था। जो सारी इन्फॉर्मेशन लेकर वो फौरन से यहाँ लिंडोंग के पास आ जाता है, जहाँ मिस्टर डाओ लिंडोंग को बता रहा था कि मानना पड़ेगा कि मोलिंग काफी ज्यादा टफ लड़का है, उसने तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं बताया, मुझे इसलिए ये लड़का पसंद आया, इसके साथ हम लोगों को फ्यूचर में भी दोस्ती रखनी चाहिए। जो सारी बातें सुनकर लिंडोंग भी हमेशा रिलाता है। साथ ही साथ वो कह रहा था कि सिटी के अंदर जाना काफी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे सोल्जर्स मौजूद होंगे, और अगर हम लोगों ने उन सोल्जर्स को पीटने की कोशिश करी तो इसकी वजह से शोर हो सकता है, जिसकी वजह से मोलिंग की जान और भी ज्यादा खतरे में आ जाएगी। ये सब कहते हुए अचानक से लिंडोंग की नजर ऊपर मौजूद ली पान और उसके साथियों पर पड़ गई, जो कि सिटी से निकलते हुए जंगल की तरफ बढ़ रहे थे, और ये देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। जो देखकर दूसरी तरफ मिस्टर डाओ भी लिंडोंग से कहता है कि लगता है कि तुम्हारे दिमाग में कोई आइडिया आ गया। लिंडोंग उसे जवाब देते हुए कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, चलो मेरे साथ आओ। जिसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ ली पान और उसके साथियों पर आ जाता है। वो लोग जंगल की तरफ काफी ज्यादा तेजी से उड़ते हुए जा रहे थे। अचानक ही हम देखते
देखते हैं किसी तरह तेजी से उड़ते हुए लीपान सामने की तरफ मौजूद एक इनविजिबल बैरियर से टकरा गया, जो देखकर तो उसके साथी हैरान होकर सवाल करते हुए कहते हैं कि लीपान आखिर आपको क्या हो गया। लीपान भी अपनी नाक को पकड़कर आगे की तरफ जाते हुए उस इनविजिबल वॉल को टच करने की कोशिश करता है, जहां उसने अपनी मेंटल पावर का इस्तेमाल करते हुए उसे विजिबल कर दिया था। और वो देखता है कि किसी ने तो यहाँ पर अपनी मेंटल पावर का इस्तेमाल करते हुए एक बहुत बड़ी इनविजिबल वॉल क्रिएट कर दी है। सब लोग ही हैरान होते हुए कह रहे थे कि आखिर कोई इस तरह से जंगल में इतनी बड़ी और पावरफुल वॉल क्यों क्रिएट करेगा। इवन कि लीपान भी उस मेंटल पावर से बनी हुई वॉल की तरफ देखते हुए कह रहा था कि इसको बनाने वाला जरूर हेवनली सील मास्टर लेवल का वॉरियर होगा। इसलिए वो बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्टफुली कहता है कि मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर वो कौन सा सीनियर है जिसने यहाँ पर ये इनविजिबल वॉल बनाई है। हम लोग डिमोनिक रॉक डायनेस्टी की डिसाइपल है, लगता है कि हमारे बीच कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी, क्या प्लीज हमारे सामने आएंगे। जो सुनकर अचानक से लिंदोंग इनके बीच आ जाता है और वो यहाँ लीपान की तरफ देखते हुए कह रहा था कि हमारे बीच कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हुई। लीपान भी अचानक से यहाँ पर लिंदोंग को देखकर काफी सारा सरप्राइज हो चुका था। तभी अचानक हम देखते हैं कि दूसरी तरफ लिंदोंग ने अपने हेवनली सील मास्टर लेवल की पावर का इस्तेमाल करते वहाँ पर एक अटैक रेडी कर दिया, जिस अटैक में अचानक आसमान से एक जोरदार बिजली यहाँ लीपान पर आ गिरती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर पीछे की तरफ यहाँ डिमोनिक रॉक सिटी पर आ गया था, जहाँ चेनमू मूलिंग को बंदी बनाकर उसके साथ खड़ा हुआ लिंदोंग का ही इंतजार कर रहा था। और वो मूलिंग से कहता है कि बस दुआ करो कि अगले 5 मिनट में लिंदोंग एंशिएंट सीक्रेट की लेकर यहाँ पर तुम्हारी जान बचाने के लिए आ जाए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो उसके बाद तुम्हारी जिंदगी मेरे लिए कोई भी मायने नहीं रखती और मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। लेकिन इन आखिरी लम्हों में भी हम देखते हैं कि मूलिंग अपनी जुबान नहीं खोलता। तभी अचानक चेनमू का एक साथी उसके पास आकर कहता है कि मास्टर मुझे नहीं लगता कि वो लड़का यहाँ पर आएगा। जो सुनकर तो मूलिंग यहाँ चेनमू पर हंसते हुए कहता है कि लगता है चेनमू तुम्हारा सारा के सारा प्लान दरा के दरा रह गया। ये बात तो दूसरी तरफ चेनमू को और भी ज्यादा गुस्सा दिला देती है, इसलिए हम देखते हैं कि वो फिर से अपनी अटैक को रेडी करते हुए मूलिंग से कह रहा था कि अगर यही बात है फिर तुम्हारी जिंदगी मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती और अब तुम्हें मरना होगा। जो कहती चेनमू इससे पहले कि यहाँ मूलिंग पर हमला कर पाता, तभी अचानक उसका एक सोल्जर कहता है कि रुक जाइए, वहाँ से कोई आ रहा है। ये सुनकर उन सब लोगों को लगता है कि शायद नीचे से आने वाला वो इंसान कोई और नहीं बल्कि जरूर लिंदोंग होगा। इसीलिए चेनमू ने भी अपने साथियों को फौरन से ऑर्डर देते उस इंसान पर हमला करने का बोल दिया था, जिस पर इससे पहले कि ये लोग उस आदमी को जान से मार पाते वो आवाज देते हुए कहता है कि रुक जाइए मास्टर, ये मैं हूँ। चेनमू अपने ही डिमोनिक रॉक डायनेस्टी के एक डिसाइपल की आवाज सुनकर हैरान होते हुए कहता है कि क्या, और वो फौरन से नीचे की तरफ आकर उससे सवाल करते हुए कहता है कि तुम्हारी ये हालत किसने करी। जिस पर वो डिसाइपल घबराकर जवाब देते हुए कहता है कि ये काम उसी लड़के लिंदोंग ने किया, उसने लीपान और हमारे बाकी के सीनियर ब्रदर्स को कैप्चर कर लिया है, जबकि उसने मुझे यहाँ पर इसलिए भेजा ताकि आप तक मैं मैसेज पहुंचा सकूं। ये सुनकर चेनमू सवाल करते हुए कहता है कि क्या मैसेज। वो जूनियर जवाब देकर बताता है कि लिंदोंग के कहने के मुताबिक अगर आपको लीपान और आपके बाकी के साथियों को जिंदा देखना है तो आप मूलिंग को लेकर उसके साथ एक्सचेंज करने के लिए जंगल में आ जाए। जो सुनकर तो चेनमू को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो उस डिसाइपल को लात मारते हुए कहता है कि तुम लोग किसी काम के नहीं, लेकिन उसके लिए लीपान को बचाना भी जरूरी था, इसलिए वो अपने साथियों से कहता है कि कुछ लाइट डिसाइपल्स को इकट्ठा करो और मूलिंग को लेकर हम लोग जंगल जा रहे हैं। जो सुनकर वहीं पर पास में मौजूद एक वॉरियर सवाल करते हुए कहता है कि चेनमू क्या हमें सीनियर ब्रदर शीजुआन को इस बारे में इन्फॉर्म करना चाहिए। चेनमू जवाब देते हुए कहता है कि हम लोग आखिर सीनियर ब्रदर शीजुआन को इस मामूली से काम के लिए परेशान क्यों करें। तुम लोग फिक्र मत करो, ये काम काफी ज्यादा आसान होगा। हम लोग कुछ देर बाद जंगल में से एंशिएंट सीक्रेट की लेकर वापस आ जाएंगे और इस तरह हम लोग सीनियर शीजुआन को भी सरप्राइज कर देंगे। जो कहते हुए चेनमू यहाँ पर अपने साथियों को लेकर जंगल की तरफ रवाना हो जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ लिंदोंग और जियावियान पर आ गया, जहाँ लिंदोंग ने एक प्रिजन फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर लीपान और उसके साथियों को कैद करके बिठाया हुआ था, जबकि खुद वो मजे के साथ बैठकर यहाँ चेनमू और उसके साथियों का वेट कर रहा है। थोड़ी देर बाद तक हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ पर चेनमू और उसके साथी भी थर्ड प्रिंस को लेकर यहाँ पर पहुंच गए, जहाँ आते वो जोर से जख्मी मूलिंग को नीचे गिरा देते हैं। ये देखकर लिंदोंग को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन वो खुद पर काबू रखता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चेनमू भी मूलिंग के सामने आकर कहता है, लो लिंदोंग, तुम्हें जो चाहिए था मैं वो इंसान तुम्हारे लिए ले आया हूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लीपान भी चेनमू को देखकर यहाँ पर काफी ज्यादा खुश हो गया और वो अपने ब्रदर चेनमू से कहता है कि प्लीज ब्रदर हमें आजाद करवा लो। यह लीपान और अपने बाकी के साथियों को इस तरह से कैद देखकर चेनमू लिंदोंग से कहता है कि मुझे तुम्हारे लिए सच में बुरा लग रहा है, क्योंकि तुम नहीं जानते जिसने भी आज तक डिमोनिक रॉक डायनेस्टीज के वॉरियर को किडनैप करने की हिम्मत करी उनका अंजाम बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ। लेकिन चूंकि तुम एक अच्छे वॉरियर हो इसलिए मैं इस मसले को भूलने के लिए तैयार हूँ। बस तुम वो एंशिएंट सीक्रेट की मेरे हवाले कर दो और ये सारा के सारा मसला यहीं पर खत्म हो जाएगा। इवन शायद मैं एक दिन तुम्हें डिमोनिक रॉक डायनेस्टी में गेस्ट की तरह इन्वाइट करूँ और अच्छी खासी तुम्हारी खातिरदारी भी करूँ। जिन सब चीजों में तो लिंदोंग को कोई भी दिलचस्पी नहीं, बल्कि वो फौरन से अपनी मेंटल पावर को एक्टिवेट करते हुए यह एक नीडल अटैक लीपान और उसके साथियों पर तान चुका था। साथ ही सर वो चेनमू से कहता है कि अपनी ये बकवास बंद करो और सीधी तरीके से मूलिंग को आजाद करो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ कोई भी डील करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। जो सुनकर चेनमू को तो
काफी जरा गुस्सा आ गया था, लेकिन वो जानता था कि वो फिलहाल के लिए कुछ भी नहीं कर सकता, इसलिए वो अपने साथी को ऑर्डर देते हुए कहता है कि मोलिंग को आजाद कर दो। जो सुनकर वो वॉरियर भी बिल्कुल ऐसे ही करता है। यहाँ पर मोलिंग के आजाद होने पर हम देखते हैं कि लिंदोंग ने ली पान और उसके बाकी के साथियों को भी आजाद कर दिया था, जो कि फौरन से चेनमू की तरफ भागने लगे। यहाँ थर्ड प्रिंस भी धीरे धीरे से लिंदोंग के पास आकर उसका शुक्रिया अदा कर रहा था, जिस पर लिंदोंग उससे कहता है कि नहीं, शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं।